आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादियीन अल महदियीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम दोस्त मोहब्बत के साथ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश कीजिए। कोई जुबान खामोश न रहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्दो सलात के बाद ज़ेबे मसनद सदारत पीरे तरीक़त फ़ख्रुस्सादात हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हज़रत क़िबला पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया ज़ेबे सजादा आस्ताना आलिया कादरिया मंजूरुल आरिफीन इज्जत व एहतराम के लायक पीरे तरीक़त राहबर शरीयत साहबजादा मियां अब्दुल खालिक साहिब कादरी ज़ेबे सजादा आस्ताना आलिया सुल्तान अब्दुल हकीम इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान शख्सियत मंजूर नज़र हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर मेरी मुराद हज़रत क़िबला पीर हाफ़िज़ ग़ुलाम कुतुबुद्दीन साहिब चिश्ती साहब दामत बरकातहुमुल आलिया मेरे इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक हज़रत क़िबला पीर सैयद मोहम्मद असलम शाह साहिब बुखारी दामत बरकातहुमुल आलिया आली मर्तबत साहबजादा पीर सैयद शहजाद सुल्तान अयूब बुखारी साहिब आस्ताना आलिया तोक़ेबी सैयद सफदर हुसैन शाह साहिब और जितने भी सादात ग्रामी कदर सैयद फ़कीर हुसैन शाह साहिब फिर सैयद मोहम्मद अहमद शाह साहिब बुखारी सैयद एजाज हुसैन शाह साहिब तमाम जमात अहले सुन्नत के इन कायदीन की क़यादत के अंदर आज की उर्स पाक की इस तकरीब के अंदर मेरे और आप सब अहबाब के लिए सादत की बात है कि जहां उर्स की रौनकें अपने उरूज पर हैं और शबे मेराज की पुरनूर पुरकैफ रूहानी घड़ियां अपने जलवे बखेर रही हैं और हम अपना दामन फैलाए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र में और एक वली कामिल की बारगाह में बैठे हैं इस यकीन के साथ कि जब अल्लाह की रहमतें पूरी कायनात पे बरस रही हैं तो वो मालिक हम सब के ऊपर भी अपना फजल व करम फरमाएगा। ग्रामी कदर हजरात, आज की इस महफिल का एक हुस्न ये भी है कि कुरान की दौलत को सीनों में रखने वाले हुफ़ाज़े किराम आज उनकी दस्तार बंदी भी की जाएगी और इसके ऊपर शाह साहब और आपकी पूरी टीम को भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। मेराज किसे कहते हैं? चूंकि निस्बत वाले लोग हैं और आगाज भी हम एक ऐसे सैयद की बात से करना चाहेंगे
जिसको इल्म की तलब के बाद बातिन की प्यास बुझाने के लिए गंजे शक्कर जैसा मुर्शिद कामिल मुयस्सर आ जाए। बिलखुसूस यही मजमा मेरी नजरों का मरकज है। सिर्फ इल्म बसा औकात फितना का सबब बन जाता है, और इल्म जब किसी साहिबे नजर की बारगाह में बैठ के हासिल किया जाए तो वो इल्म फितना का सबब नहीं बनता, बल्कि वो खैर ही खैर होती है। क्योंकि जो इल्म अदब के सांचे में ढल जाता है, कर्म नवाजी की वहां पर इंतहा होती हुई नजर आती है। खुश नसीब है वो तालिबे इल्म जो फितनों के इस दौर के अंदर इल्म हासिल करने के लिए ऐसी दरसगाह में आ जाए जहां जाहिर और बातिन दोनों किस्म की तरबियत मिलती रहे। यकीन जानिए सुबह कयामत तक बंदा फिर भटक नहीं सकता। क्या बात, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बेशक। मैं अर्ज कर रहा हूं मिराज क्या है। एक ऐसे सैयद की बात कर रहा हूं जो 20 साल की उम्र के अंदर जाहिरी उलूम से अपनी प्यास बुझाने के बाद बातनी प्यास बुझाने के लिए जो दिल्ली से पाक पतन का रुख करे, पहला कदम दिल्ली की सरजमीन पे बात में रखते हैं। शेख की बारगाह में मुरीद हुए नहीं, मुरीद होने के लिए निकलने का इरादा किया। ये पीरी मुरीदी कोई खेल तमाशा नहीं है भाई, ये मोहब्बतों का वो मयार है कि अकीदत जब अपने नुक्ताए उरूज पे पहुंचती है और अदब के सांचे में ढल जाए और सांसों को भी जब तहारत नसीब हो जाए, तब जाके कहीं शेख कामिल की तलब करना जायज होता है। वुजू करते हैं, वुजू फरमाने के बाद नया लिबास पहना, 2 रकत नफल अदा की, कदम रखे दिल्ली से पाक पतन के रास्ते पर। पहला कदम उस रास्ते पे लगता है तो हजरत फरीदुद्दीन गंजे शक्कर अलैहिर्रहमा आंखें बंद करते हैं और मुस्कुरा के फरमाते हैं, मेरे महबूब जल्दी आजा, बड़ी अमानतें हैं जो तेरे सुपुर्द करनी। दुनिया जिसे महबूबे इलाही कहती है, फरीदुद्दीन गंजे शक्कर की बारगाह का वो एक मुस्कुराता हुआ फूल है। आप फरमाते हैं कि मक्का मुकरमा से बैतुल मुकद्दस तक का सफर, इसको इसरा कहा जाता है। बैतुल मुकद्दस से सिदरतुल मुंतहा तक का सफर ये मेराज कहलाता है, और सिदरतुल मुंतहा से ला मकाम तक का सफर इसको एराज कहा जाता है। इसरा, मेराज और एराज। लेकिन मैं रिवायती गुफ्तगू से हट के बस ये अर्ज करना चाहूंगा कि यारो, जानते हो मेराज किसे कहते हैं? जहां मेजबान खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात हो और मेहमान मोहम्मद मुस्तफा हो, मुलाकात के इस हसीन अंदाज को मेराज कहा जाता है। और कायनात जानती है, मैं फिर जुमला दोहराना चाहता हूं, जहां मेजबान खुदा की जात हो और मेहमान मोहम्मद मुस्तफा की जात हो, मोहब्बत के इस हसीन मिलाप को मेराज कहा जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, अजमतो शान मुस्तफा,
फैजान आस्ताना लिया कादरिया मंजूरुल आरिफी ठेकवा शरीफ। मैं अर्ज कर रहा हूं कि मोहब्बतों के इस हसीन मिलाप को मिराज कहते हैं। अब मुझे ये तो नहीं इल्म कि जो मेजबान है वो कितनी शान वाला है और जो मेहमान बन के जा रहा है वो कितनी शान वाला है। बस यूं कह लीजिए कि मेजबान जानता है कि मेहमान कितना अजीम है और मेहमान जानता है कि मेजबान कितना अजीम है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, मेराज क्या है? अल्लाह की अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अंदाज में सैर करा के ले जाना। और ये ज़हन के अंदर रखिए कि मक्कातुल मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस तक का सफर ये मेरे नबी की मेराज नहीं है, ये मेरे नबी की सैर है। ये सैर है मेरे नबी की, ये मेराज नहीं है। फिर बैतुल मुकद्दस से सिदरातुल मुंतहा तक का सफर, ये भी मेरे नबी के मेराज नहीं है, ये मेरे नबी की सैर है। जिसकी सैर इतनी अजीम हो उसकी मेराज कितनी अजीम हो। और ये बात ज़हन के अंदर रखिए। मेरे हुजूर चलते हैं, मक्का से जिब्रील सवारी की रिकाब थामे हुए खड़ा है, मिकाईल सवारी की लगाम थामे खड़ा है। आओ यारो, जिस रात जिब्रील अमी तस्बीह छोड़ के जिक्र छोड़ के नबी की रिकाब थामे, वो मेराज मेरे नबी की नहीं, ये मेराज या जिब्रील की है या मिकाईल की है। मक्कातुल मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस मेरे हुजूर तशरीफ लाए। रस्ते में जहां जहां से गुजरे हर उस जगह की मेराज होती गई जहां से मुस्तफा गुजर रहे। बैतुल मुकद्दस के अंदर 1,24,000 कमो बेश अंबिया जिसके इंतजार में खड़े हों। ये मेराज सारे नबी मौजूद हैं। शबे मेराज बैतुल मुकद्दस की पुरनूर खूबसूरत अनवारो तजल्लियात का मरकज मुकद्दस जगह है। जब तक हुजूर तशरीफ लेकर नहीं आए थे सारे नबी बैतुल मुकद्दस में जमा थे और देख रहे थे हुस्न यूसुफ को। कोई देख के कहता है कि ये वही यूसुफ है जिसके हुस्न का जिक्र कुरान में किया जाता है। ये वही है जिनके हुस्न के तज़किरे इतने आम हैं कि मिस्र की औरतें अपनी उंगलियां काट देती हैं। आओ यारो, जब सारे नबी हुस्न यूसुफ को देख रहे हो, वहां मुस्तफा की आमद हो जाए तो यूसुफ नबी देख के कहे कि जब हुस्न मोहम्मद आ जाए तो यूसुफ का जिक्र करने की जरूरत नहीं रहती है। मेरे महबूब तशरीफ लाते हैं, जिब्रील अमी गुलामी का अंदाज इख्तियार करते हैं और गुलामी का ये अंदाज इतना हसीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के अजीम हादी मुर्शिद बैतुल मुकद्दस में नबियों की इमामत फरमाते हैं। और यहां भी ये भी मेरे नबी की मेराज नहीं थी कि आप नबियों के इमाम बने, ये नबियों की मेराज थी जिन्हें इमाम मोहम्मद मुस्तफा जैसी हस्ती मिल रही है। यहां से अगला सफर शुरू होता है। सैयद आसिफ हुसैन शाह साहब भी जलवागर हो चुके हैं, तो ये कहकशां पूरी होती चली जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अर्ज कर रहा हूं कि फिर सातों आसमानों की बुलंदियां नीचे रह जाती हैं और सिदरतुल मुंतहा पे जाके जिब्रील अमीन इतना अर्ज करते हैं, इन्ना बैनी व बैनहु सबईना हिजाबम मिन नूर लौ तनौत मिन अदनाहा लहतरकतु या रसूलल्लाह। ए अल्लाह के महबूब, अब इससे आगे मैं जिब्रील नहीं जा सकता। मेरे दरमियान और उस ज़ाते हक के दरमियान नूर के 70 पर्दे हैं। पहले पर्दे के करीब गया
तो जल के राख हो जाऊंगा। बस फिर इतना समझ लीजिए कि जहां नूरियों के सरदार के पर जले और उसके मकाम की इंतहा हो जाए, वहां से नूरानियत मोहम्मद मुस्तफा की इब्तिदा हो रही है। शायर ने कहा था ना कि उनकी अजमत की झलक देख के मिराज की शब कब से जिब्रील की ख्वाहिश है बशर हो जाए। सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों पे जिब्रील ठहर जाता है, अर्ज करते आका आगे गया तो जल के राख हो जाऊंगा। जमाने को पैगाम दिया कि सुनो, मेरा नबी नूरानियत में इतना बेमिसाल है कि हुजूर जैसा नूरानी वजूद कोई नहीं, वो बशरियत में इतना बेमिसाल है कि मुस्तफा जैसा कामिल बशर कायनात में कोई नहीं है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे अगला सफर जब इख्तियार फरमाते और सफर मिराज के अंदर सिदरतुल मुंतहा से सरहदों का जब आगाज होता है तो तारीख गवाह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकात को इतनी इज्जतों से नवाजता है, इतनी इज्जतों से नवाजता है कि 33 बार हालत ख्वाब के अंदर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब का दीदार किया। और ये 34वां मरहला था जब सर की आंखों से बेहिजाब हुस्न मुतलक के जलवे देखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीब इतना फरमा लिया कि कुर्ब की मंजिलें जब तय हो रही थी, मुहिब और महबूब की मुलाकात का ऐन लम्हा करीब आ चुका था, तब मालिक ने फरमाया, मेरे महबूब तुम्हें मोहम्मद कहकर पुकारो या अहमद कहकर पुकारो, तुझे यासीन कह के बुलाऊं या ताहा कहकर पुकारो, तुझे वद्दुहा के चेहरे वाला कहकर पुकारो या वल्लैल की जुल्फों वाला कह के पुकारो। मेरे नबी तुझे अलम नशरा के सीने वाला कह के पुकारो या माज़ाक के काजल वाला कह के पुकारो। ए मेरे हबीब तुझे यदुल्ला के गोरे हाथों वाला कहकर पुकारो या वमा यंतिकु अनिल हवा की जुबान वाला कहकर पुकारो। एक खुदा है, दूसरे मोहम्मद मुस्तफा है, कोई तीसरा नहीं है। मुहिब और महबूब की बेहिजाब मुलाकात है। मेरे आका जब अल्लाह के हुजूर पहुंचते हैं तो अर्ज करते हैं, ए मेरे मौला मोहम्मद बनाने वाला भी तू है, अहमद बनाने वाला भी तू है, वद्दुहा के तराने कुरान में जिक्र करने वाला भी तू है, वल्लैल का तज़किरा करने वाला भी तू है। मेरे मालिक आज दिल चाहता है न मोहम्मद कह के पुकारो न अहमद कह के पुकारो, आज दिल चाहता है ए अल्लाह मैं तेरे सामने तुम मेरे सामने आज अपना बंदा कह के पुकार, ताकि जमाने के ऊपर अब्दियत नाज करती रहे। मुस्तफा जैसा अब्द नजर ही कोई नहीं आता। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, मिराज शरीफ के इस पुरनूर सफर के अंदर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहिजाब मुलाकात होती, पहली गुफ्तगू ये अत्तहियात है जो हर नमाज के अंदर पढ़ते, और अत्तहियात का ये लुत्फ, नमाज को जो मोमिन की मेराज कहा गया है, ये सारी मेराज इसी अत्तहियात के अंदर है। पहले अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, मेरी माली इबादतें, मेरी बदनी इबादतें, तमाम तर इबादतें अल्लाह के लिए हैं। आगे से मालिक पैगाम में मोहब्बत देता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी अल्लाह का आप पर सलाम हो, अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की बरकात हो। फिर जवाबन मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। आगे फरिश्ते जवाब देते हैं। यहां रोक के मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, हम पर भी सलाम और अल्लाह के हर नेक बंदे पर भी सलाम।
बसा औकात लोग इस झंझट में पड़ जाते हैं कि नबी की आल को अलैहि सलाम कहना चाहिए या नहीं। मैं अपने मजमे को बड़ा मुतवज्जे करके ये बात अर्ज करना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि नबी की आल को अलैहि सलाम कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। मेराज की रात मुहिब और महबूब की मुलाकात में हर नेक बंदा अगर अलैहि सलाम हो सकता है तो नबी का हसन भी अलैहि सलाम है, हुसैन भी अलैहि सलाम है, अली भी अलैहि सलाम है और फातिमा भी अलैहा सलाम है। और ये बात ज़हन के अंदर रखिए कि बिला हर नमाजी अत्ताहियात के अंदर जब आता है तो लुत्फ़े इबादत उसे हासिल नहीं होता। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह जहां लिखते हैं, वो फरमाते हैं कि पहले में वलियों की बारगाह का अदब, उनके मकामात और उनके जो रूहानी मदारिज हैं मैं उनका कायल नहीं था। कहते फिर वक्त गुजरा, एक दिन चलते चलते किसी दोस्त से मिलना था और वो बैठा था एक अल्लाह के वली की महफिल में। कहते सरे राह में गया, उससे मिलना था और जिससे मिलना था वो एक वली कामिल की महफिल में बैठा हुआ था। कहते मैं गया, बैठा, महफिल खत्म हुई, वापस आके घर बिस्तर पे जब सोने लगा तो रात को अल्लाह का दीदार हुआ। और फरमाया गजाली ये मेरे वलियों की महफिल में बैठने का पहला इनाम है, अगर मुसलसल इनकी गुलामी में रहेगा तो ये नवाज़िशात तेरे ऊपर जारी रहेंगी। फिर इमाम गजाली कहते हैं कि उस दिन से कि जब अल्लाह के वलियों में महफिल में बैठा और मुझे अल्लाह का कुर्ब इतना मिला कि मालिक ने दीदार अता करा दिया। फिर फरमाते मैं जब भी नमाज पढ़ता था, फर्ज पढ़ता, नफल पढ़ता, सुन्नतें पढ़ता, वाजिबात की अदायगी, कहते मैं अत्ताहियात में जब इन अल्फाज पे पहुंचता अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ये कह के मैं रुक जाता था। अहले इल्म और रूहानी शख्सियात जलवागर हैं, अहले मोहब्बत भी बैठे हो, मुझे बताओ तो सही 3 तस्बीहात की मिकदार से ज्यादा रुके तो सजदा साहब पड़ जाता है। लेकिन इमाम गजाली कहते हैं मैं जब भी नमाज में अत्ताहियात में पहुंचता हूं और अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु कहता हूं, मैं रुक जाता हूं। पूछा गया गजाली ये रुकने का मकाम तो नहीं है, आप क्यों रुक जाते हैं? तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते यारो दुनिया का उसूल भी है, जब किसी को सलाम किया जाए जब तक जवाब ना मिले अगली गुफ्तगू करने का लुत्फ नहीं आता है। कम मैं होता हूं अल्लाह की इबादत में, सलाम करता हूं आमिना के लाल को और मैं ये कहता हूं ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर आप पर सलाम हो का जब तक जवाब ना मिले अगली गुफ्तगू करने का लुत्फ नहीं आता। पूछा गया गजाली कितनी देर लगती? को 2-3 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, 15-20 मिनट का नहीं जी नहीं। जब दिल के राबते मदीने वाले की बारगाह से पुख्ता हो जाए ना फिर वक्त की देर नहीं होती। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु के जुमले जुबान पे इख्तिताम पजीर बाद में होते हैं, रोजे से जवाब पहले अता फरमा दिया जाता है। कभी नमाज के अंदर अत्ताहियात में बैठो ये समझकर नहीं कि मैं यहां बैठ के नमाज पढ़ रहा हूं, जब अत्ताहियात के इन अल्फाज पे पहुंचो तो ये नजरिया रख के पढ़ो कि सारे पर्दे हट चुके हैं, मेरा नबी मुझे देख रहा है और मैं अपने नबी का चेहरा देखकर सोने मोहम्मद पे सलाम पढ़ रहा हूं। इस कैफियत के साथ जब हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करोगे और लोग एतराजात की दुनिया है और एतराजात के इस माहौल के अंदर दुनिया सोच में गुम है कि यार ये कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा रात के एक मुख्तसर से हिस्से में मक्का से निकले बैतुल मुकद्दस जाए, लामकान से होके पलट के वापस आ जाए, ना आसमान फटता है न उसमें कोई दरार पड़ती है, कोई गया भी और आया भी, ये मुमकिन नहीं है कि कोई जाए भी आए भी ना आसमान फटे ना उसके अंदर दरार पड़े। तो आओ मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि कुरान पढ़िए,
कुरान के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत सैयदा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा का किस्सा भी मौजूद है कि जन्नत से जब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और अल्लाह की हिकमत के मुताबिक जन्नत से भेजा गया जमीन पर, जन्नत 7 आसमानों के ऊपर, जमीन नीचे है, जनाबे आदम आते हैं तो दुनिया को इतराज नहीं है, लेकिन अल्लाह के महबूब जाए तो लोग सोच में पड़ जाते हैं। जुमला ज़हने दिल पे नक्श कीजिएगा कि आओ मेराज की रात जो मुक्तदी बन के खड़ा हो उसे आदम कहते हैं, जो इमाम हो उसे मोहम्मद कहते हैं। मुक्तदी का आना तो तुझे समझ आ रहा है और इमाम का जाना तुझे समझ नहीं आ रहा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक और ये नाराए हैदरी। ये मेराज कोई मामूली सफर नहीं है मेरे हुजूर के गुलामों। ये मेराज हर नबी को उसकी हैसियत, उसके मकाम और मर्तबा और अल्लाह ने अपनी शान के लायक उसको सैर कराई। एक नबी है कोहे तूर पे जाता है जिसे हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, जो कोहे तूर पे जाए और रुक जाए, जिसे सिर्फ जलवाए कोहे तूर मिले उसे मूसा कहते हैं, जिसे रब्बे गफूर मिले उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। और अगला पैगाम मोहब्बत सुनिए, जो कोहे तूर पे पहुंचे और फकत नूर तक पहुंचे उसे मूसा कहते हैं, और जो रब्बे गफूर तक पहुंचे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। मेरे नबी कायनात का वो अजीम अजमतों का मीनार है कि मिराज की शब अल्लामा यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। आप फरमाते हैं कि खल्क़े खुदा हैरान है कि सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियां नीचे रह जाती हैं। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांव में पहने हैं जोड़े। ये जोड़े बड़ी शान वाले हैं। विलादत से 600 साल पहले जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को जमा करके दुआ मांगते हैं, या अल्लाह तेरा महबूब 12 रबीउल अव्वल की सुहानी सुबह जब मक्का की वादी में बीबी आमना की गोद में आंख खोले, फिर वो चलने फिरने की उम्र को पहुंचे, फिर वो सज समर के पांव में जोड़े पहने और मक्का की गलियों में चले, फिर चलते चलते तेरे यार के पांव में पहने हुए जोड़े का तस्मा जाए खोल, और ए अल्लाह फिर मैं तेरी बारगाह में दुआ करूं कि मालिक मेहरबानी कर चौथे आसमान से नीचे भेज, तेरे यार के पांव में पहने हुए जोड़े का तस्मा खुल गया है, मुजीसा को तौफीक दे, तेरे यार के पांव में पहने हुए जोड़े का तस्मा तो जोड़े पहने हैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पहले आसमान की बुलंदियां नीचे रह जाती हैं और तेरे और मेरे नबी के नालैन ऊपर। इसी के अंदर मैंने अगले मरहले की जानिब लेके जाना है जो मुझे पीर कुतुबुद्दीन साहब का हुक्म है। सारी पहली आसमान की कुल कायनात नीचे, तेरे और मेरे नबी के जोड़े ऊपर। दूसरे आसमान की बुलंदियां नीचे, तेरे और मेरे नबी के जोड़े ऊपर। 7 आसमानों की बुलंदियां नीचे, तेरे और मेरे नबी के जोड़े ऊपर। सिदरातुल मुंतहा की बुलंदियां नीचे, तेरे और मेरे नबी के जोड़े ऊपर। अल्लाह का अर्श नीचे, तेरे और मेरे नबी के जोड़े ऊपर। मेराज की रात दुनिया को पैगाम दिया जा रहा था, मेरे नबी को अपने जैसा मत समझना, कुल कायनात मिल जाए तो मेरे यार के जोड़ों का मुकाबला नहीं कर सकती, उसकी जात का मुकाबला कैसे कर सकती। और अब समझिए ये अर्श बड़ी शान वाला है। अल्लाह कभी इसको अर्श मजीद कहता है, कभी इसको अर्श करीम कहता है, कभी इसको अर्श अजीम कहता है। ये अर्श मजीद भी है, ये अर्श करीम भी है, ये अर्श अजीम भी है।
इस करीम मजीद अजीम अर्श के ऊपर है महबूब के जोड़े, नीचे अर्श ऊपर जोड़े। उलमा बैठे हो, कभी इसमें तफसील की गर्दानों के अंदर गौर व फिक्र करिए। अर्श अजीम है, ये नीचे है, जोड़े ऊपर है, वो आजम बन गए। अर्श मजीद है, जोड़े ऊपर है, ये मजीद था, वो अमजद बन गए। अर्श करीम है, जोड़े ऊपर है, ये करीम ठहरा, वो अकरम बन गए। जिस नबी के पांव में आने वाले जोड़े इतनी शान वाले हो जाएं, उस नबी के मुबारक कदमों का क्या मकाम होगा। किबला पीर साहब, जिस नबी के जोड़ों का ये रुतबा हो, उसके मुबारक कदमों का क्या हाल होगा। जिसके कदम इतने बुलंद हो, उस नबी के सीने का क्या मकाम होगा। जिसके सीना इतना बुलंद हो, उसके कंधों का क्या कमाल होगा। जिसके कंधे इतने बुलंद हो, उस पे सवार होने वाला या अली हो सकता है, या हसन हो सकता है, या हुसैन हो सकता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। मैं अर्ज कर रहा हूं, कौन अली? मेराज की रात जब हुजूर वापस तशरीफ ला रहे थे ना, तो अल्लाह ने एक खिरका अता फरमाया। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते कि ये बात मुझे मेरे शेख फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने बताई। फिर गौर कीजिए, निजामुद्दीन महबूब इलाही बैठे हैं और बारका हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते हैं कि मेराज की शब अल्लाह ने एक खिरका, एक चादर अता फरमाई। मेरे महबूब ले जाओ, जो इसका वो जवाब दे जो अल्लाह चाहता है, ये चादर उसको दे दी जाए। किबला शाह जी, जो वो जवाब दे जो अल्लाह चाहता है, ये चादर उसको दे दी जाए। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए, गुलामा ने मोहम्मद बैठे हुए, मेरे हुजूर की निगाह रहमत उठती है। अबू बकर, जी मेरे आका, ये चादर तुझे दूं तो क्या करोगे? अर्ज करते हैं, हुजूर अगर ये चादर मुझे मिल जाए, सिद्क को सफा और इताअत को इतना फैलाऊंगा, इतना फैलाऊंगा कि पूरी दुनिया के ऊपर सिद्क को सफा की चादर तान। आपने फरमाया, ए मेरे सिद्दीक, तेरी बात बड़ी प्यारी है, पर ये वो जवाब नहीं है जो अल्लाह चाहता है। नजरे रहमत उठी, ए उमर, अगर ये चादर तुम्हें दे दी जाए तुम क्या करोगे? अर्ज की लाजपाला, अगर मुझे मिल जाए पूरी दुनिया के अंदर अदल और इंसाफ आम कर दूंगा। फरमाया, राय बड़ी खूबसूरत है, पर वो जवाब नहीं है जो अल्लाह चाहता है। आज मैं ये शहनशाह फरीद की जुबानी ये राज भी अर्ज करना चाहूंगा, दरवेशी क्या होती है। मजलिस जारी है, शहनशाह फरीद फरमाते, फिर वही खिरका मेरे पाक रसूल ने लिया। फरमाया, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, फरमाया, उस्मान तुम्हें दूं, तुम क्या करोगे? अर्ज के अल्लाह के महबूब नबी, हया को इतना आम कर दूंगा कि कोई नजर बेहयाई की जानिब नहीं उठेगी। फरमाया, तेरी राय, तेरी सोच बड़ी प्यारी, पर ये वो जवाब नहीं है जो अल्लाह चाहता है। नजर रहमत उठती है। फरमाया, अली, जी मेरे आका, फरमाया, अली अगर तुझे ये चादर दी जाए। ये वाकया बयान बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह कर रहे हैं, और सुनने वाले और आगे रिवायत करने वाले हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह। शहनशाह फरीद फरमाते, मेरे आका ने फरमाया कि ए अली, अगर ये चादर तुझे दी जाए तुम क्या करोगे? तो मौला अली कहते हैं, अल्लाह के महबूब, अगर ये चादर मुझे मिल जाए तो आपकी उम्मत के जो गुनाहगार हैं उनके ऐबों पर पर्दा डालूंगा। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा, अली मुबारक हो, तेरा जवाब मुस्तफा से भी मिलता है और खुदा से भी मिलता है। अल्लाह
फरमाया अली तेरा जवाब खुदा की मर्जी से भी मिलता है और मुस्तफा की रजा से भी मिलता है, ये चादर तुझे देता हूं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, ये वाकया बयान करते हुए जब इस बात पे हजरत बाबा साहब पहुंचे तो बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। और जब आंख खुली ना वक्त के फरीद की, तो आंख खोल के फरमाया, निजामुद्दीन बेटा आज तुझे राज की बात बताऊं। हुजूर वो क्या है? फरमाया जानता है बेटा तू दरवेशी किसे कहते हैं? दरवेशी किसे कहते हैं? दरवेश कैसा होना चाहिए? अर्ज करते हुजूर मेहरबानी कीजिए ये राज भी बता दीजिए। तो गंजे शकर ने विलायत की दुनिया के अजीम महताब ने निकाहे मोहब्बत उठा के कहा, निजामुद्दीन बेटा दरवेशी पर्दा पोशी का नाम है। दरवेशी पर्दा पोशी का नाम है। यारो जब अल्लाह का कोई बंदा तुम तक पहुंचे, लाखों ऐब हो उसके अंदर, तुम उसकी खताओं से भी वाकिफ हो। दरवेशी ये है कि ऐबों पे पर्दा डाल दो। ये अली की सुन्नत भी है, मुस्तफा की सुन्नत भी है, खुदा की सुन्नत भी है। कौन अली? अल्लाह अकबर। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम, आज ये कादरी फैजान के साए में भी हम बैठे और जाहिर है विलायत के जितने भी सिलसिले हैं, एक सिलसिला नक्शबंदिया ऐसा है जो ताजदार सदाकत हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचता है, और बाकी तीनों बड़े सिलसिले वो हजरत सैयदुना अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंचते हैं। कादरी रंग का एक अपना अंदाज है। शहनशाह बगदाद जलवा फरमाते हुजूर गौसुल आज़म, और ये जिस हस्ती का उर्स है, असल में ना आप जड़ियां दो चार किताबां पढ़ लेने ना वैसे रोले में असी पै जाते। असी नबी वो बाबे रू भी पढ़ाते रहे ते असी पढ़ते रहे, बस एक उस्ताद ही है, ऐसी बात नहीं। बिला शक छुपा वो एक उस्ताद थे, वो मुर्शिद थे, वो मुरब्बी हैं, वो रहनुमा है। लेकिन कभी सीरत का ये पहलू भी देखा है, आज जिनके उर्स में बैठे हो कि वक्त आखिर बीमारी के अयाम भी हों, किबला शाह साहब इस बात की तायीद फरमाएंगे, वक्त आखिर बीमारी के अयाम भी हों और ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ हो, कोई फिर भी उठे उसे उतारे और जान की परवाह किए बगैर फौरन जाके बावजू होके फिर अपनी जगह पे बैठ जाए और फिर वो लगा ले, तो पैगाम मिलता है कि सुनो सैयद कल भी पाक था, सैयद आज भी पाक है। और मियां जी कोई हजम करना सीखो। ये छोटी छोटी ऐनकें लगाकर तासुब की नजर से हर बात को देखना छोड़िए, कभी किसी दरवेश की नजर से देखिएगा तो सारी दुनिया अपने आप से अच्छी नजर आएगी। मैं अर्ज कर रहा हूं, एक ऐसे दरवेश कामिल की बारगाह में बैठे हैं जो मुसल्ले पे बैठ के काला काला रसूलुल्लाह भी पढ़ाते रहे, जो कुरान का दर्स भी देते रहे, हदीस का दर्स भी देते रहे, मुसल्ले पे बैठता है तो उससे बड़ा मुदर्रिस कोई नहीं, और तन्हाई में बैठता है तो उससे बड़ा कामिल फकीर कोई नहीं होता है। सुभान अल्लाह ते भी सुभान अल्लाह। पता नहीं तुसी लैण की आए जे इत्थे भाई जी, पता नहीं इत्थे लैण की आए जे, तुहाडी तबीयत चांदी की है। ओ भाई जो इतनी बड़ी हस्ती से निस्बत हो जाए, जो मुसल्ले पे बैठे तो नबी का दीन पढ़ाए, और रात की तन्हाइयों में बैठे तो अल्लाह का इतना कुर्ब मुझे सरा जाए, वक्त का खिजर जिससे मुलाकात को तरसे उसे बाबा मंजूर अहमद शाह कहते हैं।
कोशिश किया करो अपने बुजुर्गों को अपनी ऐनक से नहीं बल्कि उनके रुतबे के मुताबिक देखने और परखने की कोशिश किया करो। मैं अर्ज कर रहा हूं, शहंशाह बगदाद की बारगाह में एक शख्स आता है, बैठा बैठा पूछने लगा कि हुजूर वाला ये कामिल फकीर कौन होते हैं, कामिल पहुंचे ये कौन होते हैं? आपने फरमाया तुम बताओ तुम किसे कामिल समझते हो? उन्होंने कहा जी हम कामिल उसे समझते हैं जो जमीन पे बैठा हो, आंखें बंद करे, दिल पे नजर दौड़ाए, लोहे महफूज की लिखी हुई सारी तकदीरें सिमट के उसके दिल के ऊपर जाहिर हो जाए, हम उसे कामिल कहते हैं, पहुंचा हुआ समझते हैं। शहंशाह बगदाद ने फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी की नजर में वो कामिल नहीं है। भाई जो जमीन पे बैठे लोहे महफूज की सारी तकदीरें दिल पे जाहिर हो जाएं, वो पढ़ पढ़ के बताता रहे, है तो बड़ा रुतबा। आप फरमाते मैं उसे कामिल नहीं समझता। पूछा कि हुजूर फिर आपकी नजर में कामिल कौन है? आपने फरमाया जो लिखी हुई पढ़ पढ़ कर सुनाए वो भी कोई कामिल होता है। भाई लिखी जा चुकी है तकदीरें, जो लिखी हुई पढ़ पढ़ कर सुनाए वो भी कोई कामिल होता है। हुजूर आप कामिल किसे कहते हैं? फरमाया अब्दुल कादिर जिलानी की नजर में कामिल वो है जो जमीन पे बैठा हो, जो बात उसकी जुबान से निकल जाए वही तकदीरे इलाही बन जाए, उसको अब्दुल कादिर जिलानी कामिल समझता है। रुका मेरी जानिब आ चुका है, लेकिन जब जुबला शाह साहब ने मुझे वक्त दिया उसके अंदर अभी 15 मिनट मेरे रहते हैं। आज मेरा टाइम कम से कम 1 घंटा है। मैं अर्ज कर रहा हूं मोहब्बतों के इस माहौल के अंदर कौन अली रासदार मुस्तफा भी हैं, और मोहब्बत दुनिया पैदा होने के बाद मेरे नबी से करती है। अली वो है जो 6 माह की उम्र हो मां के पेट के अंदर, दुनिया में अभी नहीं आया, 6 माह मां के शिकम के अंदर गुजरे हो, और जब भी तेरे और मेरे नबी उस घर में कदम रखें तो हजरत फातिमा बिन्ते असद उठ के खड़ी हो जाए। जनाबे अबू तालिब ने एक दिन पूछा, कहा कि भतीजा है हमारा, आप मां के दर्जे पर हो, जब भी वो घर के अंदर कदम रखते हैं आप उठ के खड़े हो जाते हैं, ये कैसा अंदाज है? तो मौला अली की वालिदा अर्ज करती हैं, वो कहती हैं कि हजरत वाला मैं खुद नहीं उठती, मेरे पेट के अंदर जो अमानत है वो मुझे खुद ब खुद उठने पे मजबूर करता है, और कहते हैं माँ उठ तो सही, वो देख सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं। दुनिया माँ की गोद में आने के बाद जब शऊर की उम्र को पहुंचे तो नबी का अदब, नबी से प्यार फिर शुरू होता है। अली वो है जो मां की गोद में बाद में आता है, नबी से प्यार पहले कर रहा होता है। कौन अली? खैबर का मैदान, ऐलान फरमाया जाता है लाउतियन्ना हाज़िहि रायता गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहु। कल झंडा उसे दिया जाएगा यफ़तहुल्लाहु अला यदैहि, जिसके जरिए अल्लाह फतह अता फरमाएगा। वो अल्लाह से मोहब्बत करता होगा, पहला इनाम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता होगा, और अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। कौन? खैबर के मैदान में मेरे हुजूर का ऐलान हो जाता है, सुबह झंडा उसे दिया जाएगा। और मेरा ये जुमला मिलके आपने इसके साथ मुझे दाद देनी है, पता चले कौन कौन मौला अली के दर का मंगता बन के बैठा हुआ है। आओ मेरे आका ऐलान करते हैं, सुबह झंडा उसको दिया जाएगा जिसके जरिए अल्लाह फतह अता फरमाएगा। सारे सहाबा रात को सोए नहीं कि पता नहीं किसका मुकद्दर चमके, हुजूर फरमा दे ये झंडा तू ले ले, ये झंडा तू ले ले, ये झंडा तू ले ले। सारे सहाबा नमाज फजर पढ़ के दहलीज़े मुस्तफा पे बैठे हैं, इस इंतजार में पता नहीं झंडा किसको मिलेगा। सारे सहाबा
खैबर के मैदान में नजरें उठा के जिसके चेहरे को देखे उसे मोहम्मद कहते हैं, और मोहम्मद मुस्तफा की नजरें खैबर में जिसके इंतजार में हो उसे मौला अली कहते हैं। कोई छोटा रुतबा नहीं है यार। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि हुजूर वाला अगर अपने आप को हम अली का गुलाम कहें, नौकर कहें, तो क्या ये जसारत हम कर सकते हैं? आपने फरमाया तो अपनी बात करता है, निजामुद्दीन जैसा बंदा भी इस बात से हया आती है कि अपने आप को अली का नौकर कहे। हुजूर क्या कहे? फरमाया इतना कह सकते हो कि अली के दर से निस्बत रखने वाले किसी गुलाम कंबर के नौकर बन जाओ तो यह भी बड़ी सादत की बात है। कौन? मौला अली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे आराम फरमा रहे हैं। मेराज की शब, हिजरत की शब, हुजूर के बिस्तर पे आराम कर रहे हैं। अल्लाह ने जिब्रील और मीकाईल को हुक्म दिया, ये मेरी गुफ्तगू का इख्तितामिया है। जिब्रील और मीकाईल को हुक्म दिया, फरमाया तुम सिदरतुल मुंतहा पे बैठे हो, अगर मैं तुम दोनों को आपस में भाई भाई बना दूं, एक की उम्र बढ़ा दूं दूसरे की घटा दूं, साहिब नूरुल अबसार लिखते हैं, एक की उम्र बढ़ा दूं दूसरे की घटा दूं, कौन है तुम में से जो अपनी ज्यादा उम्र अपने दूसरे भाई के नाम लगा दो? तो जिब्रील और मीकाईल अदब से अर्ज करते हैं, या मौला तेरा हुक्म हो तो हाजिर है, वरना अपनी जान कौन किसी को दे सकता है, अपनी जिंदगी कौन किसी को दे सकता है। फिर अल्लाह ने फरमाया, सिदरतुल मुंतहा पे बैठने वालों एक नजर मक्का की सरजमी पे दौड़ाओ। एक हुजरा है मेरे महबूब का, हिजरत की रात है, बिस्तर नबी का है, सोया हुआ अली है। फरमाया कैसा भाई तुम्हें ना दिखा दूं जो अपनी जान मुस्तफा के ऊपर वारने को तैयार हो के बिस्तर पे पड़ा हुआ है। हुजूर वो कौन है? फरमाया नजर उठा के देखो, बिस्तर नबी का, सोया अली है, ये सोया बात में है, अपनी जान मोहम्मद पे कुर्बान पहले करने को तैयार है। फरमाया अब तुम ऐसा करो, इमाम राजी लिखते हैं, कामा जिब्रील इंदरा से व मीकाईल इंदा रिजले, जिब्रील सिरहाने खड़ा हो जाता है, मीकाईल मौला अली के पांव वाली जानिब खड़ा हो जाता है। ये सारी रात दोनों मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते करते क्या रहे थे? ये विर्द करते रहे, वजीफा करते रहे, तस्बीह घुमाते रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे। दोनों मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते सारी रात करते क्या रहे? तो इमाम राजी लिखते हैं, वो कह रहे थे, बख बख मन मिस्लु का या इब्न अबी तालिब इन्नल्लाह युबाही बिकल मलाइका। अली कौन है तेरे जैसा? तू सोया मोहम्मद के बिस्तर पे है, अल्लाह फरिश्तों को जमा करके तेरे ऊपर नाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे आका के गुलामों, जिस पे खुद खुदा नाज करे उसे अली कहते हैं। और आओ, शहनशाह अजमेर ने जो पैगाम मोहब्बत दिया था, नबी की आल के रुतबे बड़े हैं, लेकिन जाहिर है दामने वक्त की एक अपनी उसके कुछ तकाजे होते हैं, और उन्हीं तकाजों के मुताबिक मैं इख्तिताम की जानिब बढ़ना चाहूंगा। शहनशाह अजमेर ने पैगाम दिया था कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। दीन सीखना चाहो तो हुसैन को सीख लेना, दीन फैलाना चाहो तो हुसैन का किरदार बयान करना शुरू कर दो, दीन बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं मशकूर व ममनून हूँ अपने तमाम बुजुर्गों का। और आखिरी एक करारदाद मैंने पेश करनी है। ये जो 8 मार्च को हुकूक निस्मा के हवाले से एक बहस चली, उसके अंदर आली मर्तबत हस्तियों के खिलाफ हर्जा सराई की गई। इस नाम निहाद औरत मार्च की
मैं अपने कायदीन के तवस्सुत से पहले तो पुरजोर इसकी मजम्मत करते हैं हम, और ये पैगाम देते हैं हुक्काम बाला को कि जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, इसमें किसी बैरूनी एजेंडे को नाफिज नहीं किया जाएगा, इसमें सिक्का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चलेगा बस। और यही हमारा पैगाम है। अहले सुन्नत एक मोहब्बत का पैगाम लेके जमाते अहले सुन्नत चलती है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से, इस इज्तिमा के अंदर हम ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि हर वो आजादी मार्च हमारे पांव की ठोकर पे रख के उसे उड़ा दिया जाएगा, जिससे नबी की इज्जत पे हमला हो या नबी की अज़वाज की इज्जत पे हमला हो। हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, ये हमारा नारा है, और इंशाअल्लाह अज़ीज ये जारी रहेगा। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है।